दोस्तों आज बहुत ही रोमांचक मैच खेला जा रहा है जिसमें कि भारत और इंग्लैंड के बीच T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच हो रहा है। तो पहले यहां पर टॉस की प्रक्रिया शुरू कर गई है। तो टॉस लुटाया गया और टॉस जीत लिया है भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने और उसने पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया है। दोस्तों आज का मैच बहुत ही रोमांचक होने वाला है, आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो नेशनल एंथम के साथ मैच का शुरुआत किया जा रहा है। आज का मुकाबला बहुत ही रोमांचक होने वाला है, आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो एम्पायर यहां पर मैदान में आता हुआ और इंग्लैंड के खिलाड़ी रणनीति बनाता हुआ कि भारत को कैसे कम से कम रनों पर रोका जाए। तो इंग्लैंड के खिलाड़ी फील्डिंग के लिए अब तैयार हो चुके हैं और भारत की तरफ से ओपनिंग करने आई हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंदाना। दोस्तों हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंदाना दोनों बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है। इसके प्रदर्शन के बारे में बहुत कुछ सुने होंगे और आप देखे भी होंगे कितना बढ़िया प्रदर्शन करती है हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंदाना। तो बॉलर तैयार होते हुए बॉलर एस्कबर बॉलिंग डालने के लिए तैयार हो रही है। पहली बॉल हरमन और इस गेंद को हरमन ने ड्राइव कर दिया है, गेंद आसानी से चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर। शानदार बैटिंग का शुरुआत कहा जाए यहाँ पर हरमनप्रीत कौर द्वारा पहली बॉल पर पहली बाउंड्री लगाती हुई और भारत का स्कोर भी पहली बॉल पर 4 रन पहुंचा दिया। बॉल में कोई खराबी नहीं थी, बॉल ऑफ साइड था लेकिन उसे ऑन साइड खींच के मार दिया चौका। 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार बॉल चली गई। अब देखते हैं दूसरे बॉल पर क्या करेगी हरमनप्रीत कौर। बॉलर सूझबूझ के साथ बॉलिंग करते हुए यहाँ पर अगली गेंद दौड़ना शुरू किया हरमन के लिए ये गेंद और फिर से इस गेंद को ड्राइव कर दिया है। फिर से गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। तो बहुत ही आक्रामक शुरुआत कहा जाए यहाँ पर हरमनप्रीत कौर द्वारा 2 बॉल पे लगातार 2 चौके लगा दिए हैं। देखिए बॉल फुल टॉस था और उस फुल टॉस बॉल को बहुत ही शानदार तरीके से ड्राइव किया और बॉल को 4 रनों तक पहुंचा दिया बाउंड्री लाइन के बाहर। आक्रामक रूप के लिए एक लाइक जरूर करिएगा हरमनप्रीत कौर के लिए। हरमनप्रीत कौर अब देखते हैं अगली बॉल पर क्या करेगी। 2 बॉल पर लगातार 2 चौके लगा चुकी है हरमन के लिए। अगली बॉल देखते हैं इस बॉल पर क्या करेगी। ये बॉल को ड्राइव करना चाहती थी लेकिन बॉल थोड़ा स्विंग हुई और बीट हो गई। उसके बाद देखते हैं फिर से चले बॉलर हरमन के लिए और ये गेंद इस गेंद को फिर से शानदार तरीके से ड्राइव किया, गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। हरमनप्रीत कौर आज बहुत ही आक्रामक मूड में नज़र आ रही है। इंग्लैंड के खिलाड़ी बहुत परेशान हो चुके हैं क्योंकि लगातार 3 बाउंड्री लगा दी है 4 गेंदों में हरमनप्रीत कौर ने। तो इंग्लैंड के खिलाड़ी को इसे आउट करने की रणनीति तैयार करनी होगी। देखते हैं अब बॉलर अगले बॉल पर क्या करेगी। अगले बॉल लेकर तैयार है बॉलर और ये गेंद इस गेंद को फिर से ड्राइव किया है लेकिन इस बार बॉल चली जाएगी फील्डर के पास और हरमन ले लेगी 1 रन। तो इन 1 रन के साथ भारत का स्कोर हो गया 13 रन। उसके बाद चले अगली बॉल को ड्राइव किया है स्मृति मंदाना ने, इसने भी खाता खोला अपना 4 रनों से। बहुत ही शानदार बैटिंग किया जाए तो हरमनप्रीत कौर द्वारा और भारत का स्कोर 1 ओवर में हो गया 17 रन। तक अगले ओवर की शुरुआत होती है तब तक आप लाइक कर दीजिए। तो हरमनप्रीत कौर अभी 13 रन पर खेल रही है और स्मृति मंदाना अभी 4 रन पर खेल रही है और पहले गेंद की सामना करेगी हरमनप्रीत कौर। हरमन के लिए ये बॉल और इसे स्वीप करना चाह रही थी लेकिन बॉल बैट में संपर्क नहीं हुआ। उसके बाद बॉलर तैयार फिर से अगली बॉल के लिए और सामना करेगी फिर से हरमनप्रीत कौर। हरमन के लिए ये गेंद और इस गेंद को ड्राइव कर दिया है और गेंद सीमा रेखा के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। आज हरमनप्रीत कौर मूड में नज़र आ रही है, यह बाउंड्री पे बाउंड्री लगा रही है। देखिए किस तरह से ऑफ साइड के बॉल को फिर से ऑन साइड की तरफ धकेल के खेल दिए हैं हरमनप्रीत कौर ने। बॉलर अपना रणनीति तैयार करते हैं ऑफ साइड के लिए लेकिन ये लगाती है ऑन साइड में और ये गेंद हरमन के लिए और इस गेंद को फिर से शानदार तरीके से ड्राइव कर दिया लेकिन इस बार फील्डर मौजूद कर दिया गया था वहाँ पर और सिर्फ 1 रन से संतुष्ट करना पड़ेगा हरमनप्रीत कौर का। दोस्तों हरमनप्रीत कौर अभी
भी 18 रन पर खेल रही है। अब अगली बॉल का सामना करेगी स्मृति मंदाना। देखते हैं मंदाना क्या करेगी इस बॉल पर, और ये गेंद और ड्राइव करना चाहा और यहाँ पर स्टंप का अपील किया गया। देखते हैं क्या कहता है, एम्पायर का फैसला हुआ यहाँ पर नॉट आउट। उसके बाद अगली बॉल का भी सामना करेगी यहाँ पर स्मृति मंदाना। स्मृति के लिए ये गेंद, और इस गेंद को फिर से बाहर निकल के खेलना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर फिर से अपील किया गया स्टंप का और एम्पायर का डिसीजन आया नॉट आउट। देखते हैं फिर से अगली बॉल पर क्या करेगी यहाँ पर स्मृति मंदाना। इसके बैट पे बॉल आ नहीं रही है आज, तो पहली बॉल पे लगाया 4 रन, लेकिन यह बॉल ऑस्टम से ज़्यादा ही बाहर थी और इसे वाइड करार दिया गया एम्पायर के द्वारा। उसके बाद शायद यह अंतिम बॉल होगा इस ओवर का। देखते हैं क्या करेगी हरमनप्रीत कौर। हरमन और इस गेंद को डाइव करना चाहा, लेकिन बॉल बैट पे नहीं संपर्क हुआ। तो इस तरह से 2 ओवर में कुल स्कोर हो गया 23 रन, जिसमें कि हरमनप्रीत कौर 18 रन पर खेल रही है और स्मृति मंदाना 4 रनों पर खेल रही है। उसके बाद फिर से अगले ओवर का शुरुआत किया जा रहा है और सामना करेगी इस बार हरमनप्रीत कौर। हरमन के लिए ये गेंद, इस गेंद को टाइप किया, गेंद चली गई सीधे फील्डर के पास। तो इस तरह से हरमनप्रीत कौर को सिर्फ 1 रनों से ही संतुष्ट करना पड़ेगा। तो हरमन पहुँच गई है अभी 19 रन पर। उसके बाद अगली बॉल का सामना करेगी यहाँ पर स्मृति मंदाना। स्मृति के लिए ये गेंद, और इस गेंद को खूबसूरत तरीके से टाइप किया, लेकिन वहां पर भी फील्डर मौजूद था। सिर्फ 1 रनों से ही संतुष्ट करना पड़ा मंदाना को। अब अगली बॉल का सामना करेगी हरमनप्रीत कौर। देखते हैं हरमन क्या करती है इस तीसरी बॉल पर। तो और ये तीसरी गेंद, और इस गेंद को ड्राइव करना चाहा, बॉल पैड पे जाके लगी और अपील हुआ और यहाँ पर आउट करार दिया गया। तो हरमन यहाँ पर DRS उपलब्ध है, तो DRS लिया गया है हरमनप्रीत कौर के द्वारा। देखिए बॉल यहाँ पर सही पिच हुआ है, विकेट टू विकेट, और बॉल लगता है कि इस बार हरमनप्रीत कौर आउट हो चुकी है और बॉल जाकर सीधा स्टंप को लगती है और एम्पायर का भी फैसला यहाँ पर आउट ही था। तो इस तरह से लगता है हरमनप्रीत कौर को आउट होकर पवेलियन जाना पड़ेगा। तो एम्पायर का भी डिसीजन आना बाकी है, देखते हैं क्या होता है। और एम्पायर का डिसीजन आ गया और ये हो गया आउट हरमनप्रीत कौर। उसके बाद आई है अब शेफाली वर्मा बैटिंग करने के लिए। तो अब स्मृति और शेफाली यहाँ पर बैटिंग करेगी। तो पहली बॉल का सामना करेंगे पहली बार यहाँ पर शेफाली वर्मा। तो शेफाली के लिए ये गेंद, और इसे स्वीप करना चाहते थे, लेकिन बैट और बॉल में संपर्क नहीं हुआ। इस कारण से यहाँ पर अभी भी शेफाली को अपना खाता खोलना होगा। देखते हैं इस बॉल का, यह 5वां है बॉल, और इस गेंद को फिर से डाइव किया शेफाली ने। शानदार तरीके से अपना आगाज़ किया शेफाली वर्मा ने। फिर से 4 रन चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर। तो अपना खाता खोलते हुए शेफाली वर्मा 4 रनों से। में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन बहुत बेहतरीन यहाँ पर बैटिंग कहा जाए शेफाली वर्मा द्वारा। तो इस तरह से भारत का स्कोर बढ़ता हुआ। उसके बाद अगली बॉल पर क्या करेगी शेफाली वर्मा। चले इस ओवर की अंतिम गेंद, और ये गेंद शेफाली वर्मा के लिए। इस गेंद को ड्राइव करना चाहते थे, लेकिन बैट और बॉल में कोई संपर्क नहीं हुआ। इस तरह से हुआ ओवर की समाप्ति। तो भारत का स्कोर अभी भी पहुंचा है 29 रनों पर। देखते हैं कितना रन स्कोर कर पाती है भारतीय महिला टीम के खिलाड़ी। उसके बाद अब अगली बॉल का सामना करेंगे यहाँ पर स्मृति मंदाना। देखते हैं मंदाना क्या करेगी अगली बॉल पर। चले बॉलर तैयार उसके लिए, और ये गेंद उसे डाइव किया, लेकिन वहाँ पर फील्डर मौजूद है, तो सिर्फ 1 रनों से ही संतुष्ट करना पड़ेगा यहाँ पर स्मृति मंदाना को। उसके बाद अगली बॉल का सामना करेगी शेफाली वर्मा। देखते हैं शेफाली वर्मा क्या करेगी इस बॉल पर। इसे डाइव करना चाहा, लेकिन बैट और बॉल में कोई संपर्क नहीं हुआ। उसके बाद फिर से अगली बॉल के लिए तैयार है शेफाली वर्मा। ये गेंद बहुत ही खतरनाक बॉल थी और उसे किसी तरह डाइव कर दिया, और वहाँ पर फील्डर मौजूद था, तो सिर्फ 1 रनों से ही संतुष्ट करना पड़ा शेफाली वर्मा को। अब स्ट्राइक पे आ गई है हरमनप्रीत कौर। 6 बॉल पर 6 रन बनाकर खेल रही है, और ये गेंद हरमन के लिए ड्राइव किया है, और गेंद सीमा रेखा से बाहर चली गई 4 रनों के लिए। तो बेहतरीन बैटिंग कहा जाए यहाँ पर स्मृति मंदाना से। गेंद बहुत ही खूबसूरत थी, और उससे भी ज़्यादा खूबसूरत ड्राइव था वो स्मृति मंदाना का, और बॉल चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही रोमांचक मैच हो रहा है आज का।
अगली गेंद का सामना अच्छी तरह से करना होगा, क्योंकि बहुत ही खतरनाक बॉल है अगली बॉल। और ये गेंद और से फिर से डाइव किया किसी तरह, लेकिन यहाँ पर रन के लिए दौड़ चुकी है स्मृति मंदाना। क्या मंदाना यहाँ पर आउट होगी? एम्पायर का डिसीजन आया नॉट आउट। तो स्मृति मंदाना बच चुकी है पिछली बॉल पर और अगली बॉल का सामना करेगी अब शेफाली वर्मा। और ये गेंद वर्मा ने ड्राइव किया बहुत ही खूबसूरत तरीके से और बॉल चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। तो आक्रामक रूप यहाँ पर शेफाली वर्मा ने अपनाया और 4 ओवर में बॉल रन पहुँच गया यहाँ पर 40 रन। तो अगली ओवर की शुरुआत की जा रही है बॉलर के द्वारा और स्मृति मंदाना सामने होगी। और ये गेंद और इस गेंद को डाइव किया है, गेंद चली गई सीमा रेखा के नज़दीक, खिलाड़ी मौजूद था और वहाँ पर उसने गेंद को कलेक्ट करके फेंक दिया। 1 रन से संतुष्ट करना पड़ा स्मृति मंदाना को। उसके बाद अब शेफाली वर्मा देखते हैं क्या करेगी अगली गेंद को। और ये गेंद शेफाली के लिए, शेफाली ने ड्राइव किया, वहाँ पर फील्डर मौजूद था तो 1 रनों से संतुष्ट करना पड़ा शेफाली वर्मा को। देखते हैं अब अगली बॉल पर क्या होगा। स्मृति मंदाना होगा स्ट्राइक पे, बॉलर तैयार हो रही है स्मृति के लिए, देखते हैं। और ये गेंद, इस गेंद को फिर से डाइव किया, लेकिन इस बार खतरा हो चुका है क्योंकि स्मृति मंदाना दौड़ चुकी थी 1 रनों के लिए और नॉन स्ट्राइक पे यहाँ पर थ्रो आया। तो इस तरह से लगता है स्मृति मंदाना इस बार आउट हो चुकी है, क्योंकि बॉल सीधे फील्डर के हाथ में पहुँच गया था, उसे रन नहीं लेना चाहिए था, लेकिन दौड़ पड़ी रन के लिए और यहाँ पर स्मृति मंदाना आउट होकर पवेलियन जाती हुई। तो इस तरह से भारत को लगने वाला यह दूसरा झटका है। भारत यहाँ पर अपना दूसरा विकेट खो चुका है। उसके बाद अब बैटिंग करने के लिए आएगी जेमिमा रॉड्रिग्स। तो जेमिमा रॉड्रिग्स यह भी बहुत शानदार बैटिंग करती है। तो चले बॉलर तैयार, अब सामना करेंगे शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा के लिए ये गेंद और इस गेंद को फिर से स्वीप करना चाहते थे, बॉल और बैट में कोई संपर्क नहीं हुआ और फिर से तैयार हो रहे हैं बॉलर अगली बॉल के लिए। तो अगली बॉल यहाँ पर इस गेंद को फिर से डाइव किया है, गेंद चली गई सीमा रेखा के पास खिलाड़ी के और उसने वहाँ पर कलेक्ट करके फेंक दिया। इस तरह से 1 रनों से संतुष्ट करना पड़ा यहाँ पर शेफाली वर्मा को। अब स्ट्राइक पे होगी जेमिमा रॉड्रिग्स, इनके लिए पहली गेंद, देखते हैं इस गेंद को क्या करेगी। और ये गेंद ड्राइव किया और सिर्फ 1 रनों से संतुष्ट करना पड़ेगा जेमिमा रॉड्रिग्स को। तो इस तरह से भारत